नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। भाई बहन के प्यार का पर्व भाई दूज आज देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है। भाई दूज का त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की खुशहाली की कामना करती हैं। तो साथ ही भाई भी बहनों को उपहार देते हैं। इस पर्व की क्या मान्यता है, कब से और क्यों ये त्योहार मनाया जाता है, ये सब हम आपको बताएंगे इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे संवाददाता आपको लेकर चलेंगे उन बहनों और भाइयों के पास जो इस त्योहार को मना रहे हैं। भाई बहन के प्यार का पर्व भाई दूज आज मनाया जा रहा है। अब आपको इस पर्व से जुड़ी कुछ जानकारियां देते हैं। सबसे पहले आपको भाई दूज के पर्व से जुड़ी जानकारी। आज भाई दूज का पर्व है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ये मनाया जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। आज यमराज और यमुना की पूजा की जाती है। यमुना स्नान भी लोग करते हैं। भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं बहनें और भाई का तिलक लगाकर उनकी खुशहाली की कामना की जाती है। अब भाई दूज की पौराणिक मान्यता क्या है वो भी हम आपको बताते हैं कि आखिर पुराणों में किस तरीके से इसका वर्णन आया है। भाई दूज पर्व की पौराणिक मान्यता ये है कि भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संध्या के संतान धर्मराज यम और यमुना थे। भगवान सूर्य के तेज को संध्या देवी सहन नहीं कर पाई। यमराज और यमुना को छोड़कर संध्या मायके चली गई। संध्या अपनी जगह प्रतिकृति छाया को भगवान सूर्य के पास छोड़ गई। यमराज और यमुना में आपस में खूब प्रेम था। यमुना की शादी के बाद धर्मराज यम बहन के बुलाने पर उनके घर पहुंचे। भाई के आने की खुशी में यमुना जी ने भाई का खूब सत्कार किया। यमराज को तिलक लगाकर पूजन किया और प्रसन्न होकर यमराज ने बहन यमुना से कोई वरदान मांगने को कहा। यमुना ने वरदान मांगा कि आप हर साल इस दिन मेरे घर आना। जो बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करे उसे तुम्हारा भय न हो। तब से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाने की परंपरा शुरू हो गई। और चलिए अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ आगरा से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय और मथुरा से हमारे सहयोगी अनिल सारस्वत जुड़ गए हैं। अनिल, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं, क्योंकि यमुना पूजन की बात करें, यमुना स्नान की बात करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज मथुरा पहुंचे भी। किस तरीके से यहां पर मनाया जा रहा है भाई दूज का त्यौहार, किस तरीके की मान्यताएं हैं, लोगों का क्या कहना है, किस तरीके से मनाते हैं? जी, अब देश में आपको बता दूं, मथुरा में देश के साथ साथ मथुरा में भी यह त्यौहार पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भाई दूज का त्यौहार होता है और मथुरा में खास तौर से इसलिए एक स्नान रखा जाता है जिसको यम द्वितीया का स्नान कहते हैं, जो यमुना किनारे सुबह से ही प्रारंभ हुआ और दोपहर बाद तक लंबे समय तक चला। यहाँ पर शासन प्रशासन ने इसके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और हम इस समय एक परिवार में हैं जहाँ पर भाई हैं, हमारे साथ कुछ बहनें हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने भाई को भाई दूज करने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। दीपक भी जला हुआ है और मिठाई रखी है यहाँ पर, और तिलक करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ सब लोग हैं। हम इनसे कहेंगे कि जरा किस तरह से आप तिलक करते हैं, जरा बताइए। हमारे साथ कुछ बहनें अपने भाइयों को तिलक करेंगी। ये आप देख सकते हैं। अपने आज भाई दूज का जो त्योहार होता है वो बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पर पूरे मथुरा में मनाया जाता है और देश में मनाया जाता है। ये जो बहनें होती हैं जिनके भाई उनके पास नहीं होते हैं, वो इस तरह आप देख रहे हैं कि गोले पे तिलक कर इस त्योहार को यहाँ पर मनाती हैं। हम उनसे बात भी करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? ममता साहब। ममता जी, बताइए, आप गोले पे तिलक कर रही हैं, क्या वजह है इस चीज की? किसी कारणवश मैं अपने भाई के पास नहीं जा पाई, इस कारण गोले पर तिलक कर रही हूँ। जी, अब देख हमारे साथ कुछ और बहनें भी हैं यहाँ पर जो अपने भाई का तिलक करेंगी और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पर अपने भाई का तिलक कर रही हैं। आप देखें कि क्या खुशी का ये माहौल होता है एक तरीके का, जिसमें ये सब चीजें होती हैं। बहन बड़ी दूर दूर से अपने भाई को तिलक करने के लिए आती हैं, आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं जरा। मिष्ठान भी खिलाते हैं अपने भाइयों को तिलक करने के बाद में। हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये त्योहार। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु।
हिमांशु बताइए, आज आपकी बहन ने आज भाई दूज का त्योहार है, आपके तिलक किया है, कैसा महसूस करते हैं? क्या अच्छा महसूस करते हैं। इसमें क्या होता है कि बहन हमारे लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं और हमें टीका लगाती हैं। हमारे साथ कुछ बहनें भी हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? विजेता। विजेता बताइए, अभी आपने अपने भाई का तिलक किया है। हाँ जी, ये हमारा त्योहार है, हम काफी टाइम से इसको बनाते हैं, ऐतिहासिक त्योहार है। और भाइयों का और बहनों का सिर्फ 2 ही त्योहार होते हैं, तो हम इसमें तिलक लगा के उसको मिठाई खिलाते हैं ताकि हम उसकी बिल्कुल अनिल, और काफी महत्वपूर्ण त्योहार है। आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम एक बार रुक कर लेते हैं। हमारे साथ आगरा से नितिन भी जुड़े हुए हैं। नितिन, जैसा कि मथुरा से तस्वीरें आई कि जो भाई दूज का त्योहार है पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, आगरा में किस तरीके से तस्वीरें हैं, कितना उत्साह है और क्या धार्मिक परंपरा है, क्या लोग कहते हैं इसके बारे में? देखिए, अब देश बिल्कुल दीपोत्सव का आखिरी दिन भाई दूज का ये त्यौहार मनाया जाता है और भाई बहन के कहा जाए एक बहुत ही अनूठा त्यौहार है, बहुत ही उनके प्यार का ये बंधन होता है। और ऐसे में रक्षाबंधन का त्यौहार हो या भाई दूज का त्यौहार हो, भाई बहन, चाहे बहन की शादी हो जाए तो वो भाई के घर पहुंचती हैं या भाई बहन के घर पहुंचते हैं। इस समय हम शिवहरे फैमिली में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो बहनें हैं अपने भाइयों के लिए इस समय उनका टीका करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस नज़र आता है, एक कहा जाए एक अपनापन नज़र आता है। ये जो त्यौहार है बहुत खूबसूरत त्यौहार होता है। हमारे साथ काजल जी हैं और अनामिका जी, आपसे बात करेंगे, किस तरह आप एक्साइटेड रहती हैं आज के त्यौहार के लिए? कई दफ़ा ये भी रहता होगा कि समय नहीं मिल पाता लेकिन फिर भी निकालना पड़ता है, किस तरह का रहता है? अपने भाई को कैसे आप आज के त्यौहार में बुलाती हैं, क्या खुद आपको जाना पड़ता है? जी, ये बहुत खूबसूरत त्यौहार है। मैं अक्सर अगर कभी नहीं आ पाती तो ये ज़रूर भाई मुझे लेने आते हैं और मुझे काफ़ी सारे सरप्राइज़ देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, कभी कपड़े, कभी ज्वेलरी, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। और मेरे भाई बहुत सारे हैं, एक नहीं है, 10-10 भाई हैं मेरे पास। तो चाचा ताऊओं के भी भाई मतलब बेटे हैं, वो भी मेरे से टीका कराते हैं। मतलब मेरे तो बहुत भाई हैं भाई। और बहुत अच्छा त्यौहार है, दिवाली के तीसरे दिन मनाया जाता है। कहना चाहेंगे आप किस तरह से शादी से पहले एक ही घर में रहना होता है, शादी का ज़िंदगी बदल जाती है और ऐसे में फिर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा पारिवारिक कहा जाए बंधन में बन जाते हैं, लेकिन कैसे रहता है? ये दोनों दिन होते हैं रक्षाबंधन और भाई दूज के लिए विशेष तौर पर कहीं ना कहीं आप लोग एक्साइटेड रहते हैं, खासकर मैं। जी, शादी से पहले तो मैं जाती थी, अक्सर भाई मेरे घर आ जाते थे। और शादी के बाद ये होता है कि अब मुझे भाई लेने आते हैं, फिर मैं उनके घर जाती हूँ और वो हमेशा ही लेने ही आते हैं और टीका वगैरह कराते ही हैं और बहुत अच्छा लगता है इस त्यौहार में। क्या कुछ भाइयों की तरफ से कुछ गिफ्ट मिला है? क्या मिला है? हाँ, हर साल कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। कभी भैया गिफ्ट देता है, कभी राखी के लिए फेस्टिवल पे कपड़े या ज्वेलरी या कुछ जिद करती हैं जो मिल जाता है कि जितना भी ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं भाई का प्यार है, एक परंपरा है, उसके नेक बतौर कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो आप कभी डिमांड भी करती हैं कि नहीं नहीं जो मिलता है भाइयों की तरफ से? डिमांड भी करते हैं और बिना नहीं मिलता है तो और जबरदस्ती भी ले लेते हैं। बिल्कुल, भाई बहन तो का समझा प्यार जा ही है, सकता ये है घर के नितिन और की किस खेल तरीके के का उत्साह सब होता है, किस आपस तरीके अपनी हाँ, परंपराओं के मिलता प्रति है। लगाव है। लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं, हमारे साथ शैलेश भी जुड़ गए हैं। शैलेश, अगर हम लखनऊ की बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर त्यौहार मनाया जा रहा है? देखिए, रक्षाबंधन और भाई दूज ये वो पर्व हैं जो भाई बहन के रिश्ते में और मिठास घोलने का काम करते हैं। साल भर भाई बहन के बीच नोकझोंक भी होती है, एक खट्टी मीठी नोकझोंक, लेकिन उसी बीच में ये जो पर्व होते हैं ये उस रिश्ते को कहीं ना कहीं और गहरा करने का काम करते हैं। आप देखिए, इस समय हम जहाँ मौजूद हैं एक परिवार में, विदुषी और मानस भाई बहन यहाँ पर हैं। विदुषी इस समय अपने भाई को टीका लगाया, उसके बाद उनकी आरती उतार रही हैं, मिष्ठान खिलाकर उनके यहाँ पर उनका मुंह मीठा कराएंगे। और निश्चित रूप से भाई बहन मुंह मीठा तो कराते ही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहनों को इंतजार इस बात का भी होता है कि उपहार क्या मिलने वाला है, चाहे वो आपके घर की बात हो, हमारे घर की या किसी भी घर की। एक सरप्राइज की चाहे बात की जाए या फिर अपनी पसंद से कोई गिफ्ट मांगा गया हो। बात करते हैं इन लोगों से ही। क्या नाम है आपका? मानस। एक चीज़ ये बताइए कि टीका लगाया गया, आप लोग को कितना इंतजार होता है इस पर्व का, चाहे रक्षाबंधन हो चाहे भाई दूज? ये ऐसे पर्व होते हैं जिसमें बहनें अपने भाई से एक प्यार दिखाती हैं और भाई भी एक जिम्मेदारी लेता है अपनी बहन की। तो हमें साल भर इंतज़ार रहता है क्योंकि हमें भी मौका मिलता है कि हम बहन से एक प्यार वो दिखा पाएँ जो हम अक्सर कभी दिखा नहीं पाते हैं। तो ज़रूर बहुत इंतज़ार रहता है। ये बताइए, आप छोटे हैं, आपसे बड़ी हैं सिस्टर आपकी, तो नोक-झोंक साल भर चलती ही होगी। इस नोक-झोंक के बीच आज के दिन उन्हें छोड़ देते हैं, नोक-झोंक भी चलती है? अब वो तो होती रहती है, उसमें हम छोड़ नहीं सकते, छोड़ते नहीं, भाइयों का अधिकार भी है। विदुषी, आप बताइए कि आपने अभी टीका लगाया, गिफ्ट हमने देखा, आपको एनवलप मिल गया, तो
कितना इंतजार रहता है इस गिफ्ट का? वैसे तो बहुत मौके हैं, लेकिन इस गिफ्ट की कुछ बात अलग लगती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर साल जैसे रक्षाबंधन और भाई दूज में ही होता है जब भाई से गिफ्ट मिलता है, वरना परेशान करते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो गिफ्ट लेने में मज़ा आता है। साल भर परेशान करते हैं ये? हाँ बिल्कुल परेशान तो काफी छोटे हैं तो तब भी आप पे भारी पड़ जाते हैं परेशान करने में? हाँ, कोई उसमें परेशान करने में उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। आज के दिन कुछ रिलैक्सेशन मिलता है इनकी तरफ से? नहीं, थोड़ा थोड़ा, पर अगर रिलैक्सेशन पूरा भी मिल जाता है तो वो भी नहीं अच्छा लगता है, तो अब आदत हो गई है। वैसे एक चीज़ बताइए कि रक्षाबंधन भाई दूज वो पर्व है, आप लोग भी इंतजार करते हैं, इसकी अहमियत को अगर आप ही से जाने तो आप किस तरह से बताएंगे? इस दिन भाई और बहन एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ये उन दोनों की बॉन्ड के लिए फेस्टिवल होता है और वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो भाई दूज का त्यौहार है, कैसे कहां पर मनाया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको मथुरा की तस्वीर दिखाई, लखनऊ की दिखाई, एक बार फिर से आगरा चलते हैं। हमारे साथ नितिन बने हुए हैं। नितिन, बातचीत तो आपने कर ली कि किस तरीके से इसका महत्व होता है, क्या होता है, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है वो आपके जरिए देखना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग भाई दूज का त्यौहार मना रहे हैं। देखिए बिल्कुल अवधेश, देखिए मैं शिवहरे फैमिली में मौजूद हूँ। बड़ा परिवार है, 7 भाई हैं, 5 बहन हैं, और ऐसे में जब ये कोई भी इस तरह का भाई दूज का पर्व होता है, तमाम कहा जाए यादों का एक अंतहीन सिलसिला चल पड़ता है, तमाम चीज़ें। और आज विशेष पकवान भी तैयार किए गए हैं, और इस समय अब तिलक के बाद घर में खाने पीने का जो कहा जाए, साथ में सब लोग बैठेंगे और दिन का वो कहा जाए लंच होगा। किस तरह से तिलक करिए आप तमाम। देखिए कई सारी बहनें हैं, तो पहले भी तिलक हो चुका है, लेकिन जो अभी सिस्टर आई हैं और वो अब तिलक कर रही हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बहुत ही कहा जाए भाई के प्रति एक प्यार जताने का बहुत बड़ा मोमेंट होता है आज का दिन, क्या किस तरह से सोचती हैं? जी, आज का दिन तो बहुत ही खूबसूरत दिन है, और मैं अपने भाई को हमेशा ही पूरा सपोर्ट देती हूँ कि मुझे लेने आए। मेरे ससुराल वाले एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, मैं बाड़ी राजस्थान से हूँ, मेरी ससुराल बाड़ी राजस्थान में है, और वो हमेशा ही मुझे लेने आते हैं। और मेरे ससुराल वाले भी इतने अच्छे हैं, वो मतलब कोई भी दिक्कत हो वो मुझे भेजते ही भेजते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि मेरी नंदे आ रही हैं तो मैं नहीं जाऊँ, बट मुझे भेजते ही भेजते हैं कि नहीं। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं कि आप जाइए, सास भी बहुत सपोर्टिव है कि आप जाइए, नहीं अपने घर जाइए। ने बहुत अच्छा। मेरे साथ सुगम शिवहरे उनकी वाइफ भी हैं, क्या कहना चाहेंगी आज के दिन? सारी ननदें आई हुई हैं, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, कितना एक्साइटेड रहती हैं? जी बहुत अच्छा लगता है जब सारी दीदियाँ आती हैं हमारे घर और टीका करती हैं भाइयों को, और लंबी उम्र की कामना करती हैं उनके लिए। बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत सुंदर रिश्ता है। और हम आप भी गई होंगी, आपके भी भाई हों? जी हाँ, मेरे भी भाई हैं, पर मैं इस बार नहीं जा पाई, वैसे मैं जाती हूँ। दूसरी जो कहा जाए आप किस तरह से कहना चाहेंगी? आपकी सिस्टर्स आई हैं, जो आपकी भाभी आई हैं। एक्चुअली मैं भी लोकल की हूँ और मेरी 2 नंदे यहाँ पे अभी घर पे आई हुई हैं। भाई बहन का ये त्यौहार है, ये बात सच है कि भाई भी गिफ्ट्स देते हैं, पर ऐसा नहीं है, हमारी दीदियाँ भी हमारे लिए हमारी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये प्यार का त्यौहार है, परंपराओं का त्यौहार है, जो आध्यात्मिक और पौराणिक मान्यताएं हैं उनको पालन करते हैं सब। शुक्रिया नितिन आपका, शैलेश साहब का भी शुक्रिया। और